लोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। जी हां इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। जी हां आपको बता दें लॉकडाउन 5 लागू हो चुका है। जी हां इसके अलावा आपको बता दें आज से यानी कि 1 जून से 200 और ट्रेनें चलेंगी। जी हां इसके अलावा आपको बता दें लॉकडाउन 5 में क्या क्या छूट दिया जाएगा ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जी हाँ जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज के ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 1,82,000 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 86,984 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 5,164 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। स्टाफ की सैलरी के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगे 5,000 करोड़ रुपए। जी हां दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के बीच केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। राज्य सरकार का कहना है कि उसके पास स्टाफ को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है, इसलिए पैसा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए लागू किए लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है, इसलिए मदद की ज़रूरत है। केंद्र की ओर से बाकी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है। सिसोदिया ने यह बात ट्विटर के माध्यम से भी कही है। सिसोदिया की इस बात का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में वह दिल्ली के लोगों की मदद करे। 1 जून से शुरू होने जा रही है 200 नई ट्रेनें, तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा चालू। जाने किन किन स्टेशनों पर रुकेगी, देखिए लिस्ट। जी हां भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इन ट्रेनों में सफ़र करने के लिए 21 मई से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 1 जून से परिचालित होने वाली 200 नई ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकटों की बुकिंग करवा सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इनमें 12 मई से चल रही 15 जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेन और 1 जून से चलने जा रही 100 जोड़ी यानी 200 नई ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की अनुमति होगी। अग्रिम बुकिंग में संशोधन 31 मई से लागू होगा। यह परिवर्तन 31 मई 2020 की ट्रेन बुकिंग तिथि के समय 8 बजे से लागू किया जाएगा। मन की बात में पीएम मोदी बोले लॉकडाउन में दी ढील, लेकिन हमें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता। जी हां कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कोरोना काल में पीएम मोदी ने ये तीसरी बार इस कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने मौजूदा स्थिति को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि पिछली मन की बात के समय पैसेंजर ट्रेन, बस से हवाई सेवा बंद थी, लेकिन इस बार काफ़ी कुछ खुल चुका है। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज़ें उड़ने लगे हैं और धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा चल पड़ा है और खुल गया है। ऐसे में हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ जंग कड़ी मेहनत से लड़ी जा रही है। हमारी जनसंख्या ज़्यादातर देशों से कई गुना ज़्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेज़ी से नहीं फैल सका जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफ़ी कम है। जो नुकसान हुआ है उसका दुख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। लॉकडाउन 5 में बिहार में क्या क्या छूट मिलेगा, सीएम नीतीश लेंगे फैसला। जी हां, केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर निकलने का शनिवार को एक कदम उठाया। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अधिक ढील के साथ राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 5.0 की घोषणा की गई है। देश भर के कंटेनमेंट जोन में बंद 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है। इसे अनलॉक 1 भी कहा जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन में ढील के साथ ज़्यादातर चीज़ों को खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि अनलॉक 1 में बिहार में कितनी और क्या क्या छूट मिलेगी इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि कोरोना वायरस के तेज़ी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 15 दिनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन फेज 4 का आज अंतिम दिन है। 1 जून यानी कल से लॉकडाउन के 5वें चरण की शुरुआत होगी। इससे पहले लॉकडाउन पर बिहार में आज फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य के सभी जिलाधिकारियों और एसपी के साथ बैठक करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन को 15 दिनों तक आगे बढ़ा सकती है, लेकिन नीतीश बैठक में अधिकारियों संग सलाह मशविरा कर फीडबैक के आधार पर ही फैसला लेंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू ही राहत देने वाली ये योजना। जी हां, देश भर में फैली वैश्विक कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन संकट की इस घड़ी में एक समाचार लोगों को राहत देने के लिए आया है। जी हां, 1 जून से यानी कल से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा शुरू की जाएगी। हालांकि यह देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू होगा। बता दें, राशन कार्ड का लाभ पाने वालों को बीपीएल कार्ड मिलता है। 1 जून से लागू होने वाले इस सुविधा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग राशन कार्ड के साथ देश के किसी भी कोने में सस्ते दामों पर राशन खरीद सकते हैं। आइए हम आपको राशन कार्ड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। जी हां, इस सरकारी योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों के माध्यम से की जाएगी। इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस यानी कि सरकारी गल्ले की दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अलावा जिस राज्य ने पीडीएस दुकानों पर 100% पीओएस मशीनों की रिपोर्ट की है उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा। G7 में भारत को शामिल करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, बुरी तरह घिर जाएगा चीन। जी हां, कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना कर रहा चीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों के संगठन ग्रुप ऑफ 7 में भारत को शामिल होने से बुरी तरह घिरने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत चीन के विरोधियों को शामिल करने के लिए इस सम्मेलन को आखिरी वक्त पर सितंबर तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि इस संगठन में शामिल सभी 7 देश कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हैं और चीन को कई बार सार्वजनिक रूप से खरी खोटी सुना चुके हैं। भारत के संबंध कोल्ड वार के समय से ही रूस के साथ बेहद प्रगाढ़ रहे हैं और अब पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से चीन को चौतरफा घेरने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत का साथ जरूरी हो गया है। ट्रंप यह जानते हैं कि भारत के बिना वह चीन को मात नहीं दे सकते, इसलिए ही अमेरिका ने कई ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट हथियार को भारत को दिया है जो वह जल्दी किसी दूसरे को नहीं देता। अमेरिकी सेना भारत के साथ हिंद महासागर में खुफिया सूचनाओं का भी आदान प्रदान करती है। वहीं हाल के 3 से 4 साल में अमेरिका ने भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को भी बढ़ाया है। चलिए आपको बता दें G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। जी हां, आपको बता दें अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली और जर्मनी, जापान शामिल हैं।